मॉर्निंग एवरीवन। बहुत ही अच्छी सेल्स और जितने भी हमारे अभी तक की सेल हुई है ज्वेलरी मॉड्यूल, जो इंटरेस्ट आपने दिखाया है ज्वेलरी मॉड्यूल के रिगार्डिंग, ठीक है। उसके बाद जितने भी हमारे ज्वेलरी के जितने ऑनर थे उनके लॉजिक्स और सारे अपडेशन के बाद हमने कुछ ज्वेलरी मॉडल्स में अपडेशन किए हैं। जो अब ज्वेलरी मॉडल जो है वो अपडेटेड डेटा में हमने सारे रिटेलर, मैन्युफैक्चरर और उन चीज़ों का डिटेलिंग्स में हमने जॉब वर्क को फिर से पॉलिश करके रिफ्रेश करके हम आपके सामने लाए हैं। तो अभी हम लोग देख लेते हैं जो अभी हमारे पास जो ज्वेलरी मॉड्यूल है वो अपडेटेड किस तरीके से है और कैसे वो काम कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग ओपन करते हैं ज्वेलरी मॉडल को। तो जैसे ही हम लोग ज्वेलरी मॉडल ऑन करते हैं, ये हमसे जो है आज का जो भी होता है उस दिन का, ये जो मशीन डेट पे होता है उसका गोल्ड रेट, सिल्वर रेट या डायमंड रेट से आपसे पूछता है। ये पूछने के बाद में आपका जो ज्वेलरी का ये मॉड्यूल या कंपनी है ये ओपन होता है। कंपनी ओपन होने के बाद में पहले भी हमारा जो था यूटिलिटीज़ के अंदर में, इसमें आप देखोगे तो जो पहले छोटे एक दो फीचर्स थे, अभी आप देखोगे मल्टीपल फीचर्स इसमें ऐड हो चुके हैं और ये अपग्रेड हो चुका है उसी बेस पे। अभी आप पहला चीज़ देखो टुडेस रेट, जो आपने सबसे पहले स्क्रीन में भी देखा है। यहाँ भी आप टुडेस रेट का डाल सकते हैं। 24 कैरेट में अगर आप जो भी रेट डालेंगे एज पर दैट 22, 20 और 18 कैरेट, 14 कैरेट में ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके सेट हो जाएगा। सिल्वर रेट पर डालते हो, डायमंड रेट पे भी आप डालते हो, ये सब चीज़ें आप कैलकुलेट करके कर सकते हैं। करने के बाद में आता है रेट हिस्ट्री, जिसका जो भी डेट होता है मशीन डेट पे। आप जैसे मैंने 10 मार्च को ये वीडियो बना रहा हूँ, आप देखोगे तो 10 मार्च को मैंने 66,000 का डाला है। उसका AM PM में सारा चीज़ डिटेलिंग आपका नीचे पे आपको एडिट होता जाता है। तो जितने भी हिस्ट्रीज हैं, जिस दिन में जो रेट है उस तरीके से सारा ट्रांजेक्शन आपका मैप हो सके, इसलिए हमने इसको एक चार्ट वाइज भी प्रिपेयर करके रखा हुआ है। और जितने वाउचर हैं इसी चार्ट पेपर से ही उसका रेट्स भी पिक करता है। पिक करने के बाद में आता है प्योरिटी का। प्योरिटी में भी हमने उसको अपडेट किया हुआ है कि अब क्या है कि जो प्योरिटी हम लोग बनाएंगे उस प्योरिटी का टंच और वेस्टेज भी हम लोग सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं 22K है तो उसका क्या है टंच में 92.6 या 91.6 होता है, जिसको 92 भी लोग पकड़ते हैं। आप यहीं से इस प्योरिटी को यूज़ कर सकते हैं जॉब वर्क में। जब आप किसी कारीगर को देते हैं तो वेस्टेज के साथ उनका लेबर सारा चार्जेस मैप करने के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो अपग्रेड हमारा हुआ है। हॉलमार्क चार्जेस हैं, ठीक है। और डायमंड मेन्यूज पे भी हैं, तो सारा कलर मास्टर्स आ गया है, कट मास्टर्स आ गया, क्लैरिटी मास्टर, इस तरीके से भी आप उसका डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो फीचर्स है, ये मास्टर्स है जो यूज़फुल है, इसका भी जितने भी वाउचर्स होंगे, ट्रांजेक्शन वाउचर होंगे, वो भी हमारा यहाँ पे हम लोग मैप किए हुए हैं। ये सारा जो ट्रांजेक्शन वाउचर्स और ये मास्टर्स है, ये भी हमारा हेल्प मॉड्यूल पे अगर आपको फीचर्स वाइज ये क्लोज ऑन ऑफ भी कर सकते हो, जितनी आपकी नीड है वही फीचर आप इनेबल भी कर सकते हो और क्लोज भी कर सकते हो। उसके लिए हमको पहले हेल्प में जाना होगा। हेल्प में जाने के बाद हम लोग जाना होगा एड ऑन फीचर्स। उसके बाद में आप इधर एड ऑन फीचर्स में F6 दबाओगे तो यहाँ पे ऑन ऑफ करने का सारा चीज़ है, स्टोन है, डायमंड है, HOID है, ठीक है, मेटल मैनेजमेंट है। इस तरीके से चीज़ें भी आप मेंटेन कर सकते हो। अगर आपका डायमंड का बिजनेस है, गोल्ड का है, तो उसमें कितने भी आपके स्टोन है, डायमंड लगे हुए हैं, वो भी आप इसको मैप कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग इसको भी इनेबल कर देते हैं सो दैट कि आपकी एंट्री जो होगी उसमें सारा चीज़ आपको दिखे, ठीक है। आप बारकोड प्रिंटर सेट कर सकते हो। डिस्काउंट जो GST रेट है वो आप कर सकते हो। बारकोड में अगर आपको कुछ भी बाद में आपका बारकोड का कोड को आपको करना है, जैसे कुछ अल्फ़ाबेट्स है जिसको किसी को समझ में नहीं आता है, तो वो भी आप उसको चेंज कर सकते हो। इस तरीके से वर्डिंग से आप 10 डिजिट का ऐड करके उसके बेस पे वो कन्वर्ट कर देगा 0 to 9 पे कोड पे, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हैं। अगर आपके पास इंपोर्ट्स का है तो इस तरीके से ओपनिंग बैलेंस का भी आप इंपोर्ट का हम लोग बना के दिए हैं, ताकि जिस दिन भी आपका इंपोर्ट का रहा है वो सारा चीज़ आपका इंपोर्ट हो जाए, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके से वो फीचर्स सारे काम करते हैं जो हमने अभी दिखाया आपको। तो अब पहला चीज़ जैसे यूटिलिटीज़ में देखते हैं, अगर हम लोग कभी भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं उससे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे लिए होता है उसका मास्टर। मास्टर में आ जाते हैं वेंडर्स हमारे, ठीक है, आइटम्स आ जाते हैं। तो अभी जैसे हम लोग लेजर्स चेक कर लेते हैं, अगर लेजर्स में कोई पार्टी हम लोग पिक करते हैं या कोई भी, तो
उस पर्टिकुलर पार्टीज के लिए हमारा जो भी कोड्स आते हैं उस तरीके से हम लोग उस तरह से वेंडर का भी कोड मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है। तो अब देखोगे यहाँ हमने एक सेलर का कोड भी हमने यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है। अब ये कोड क्या है? ये कोड हमारा मैप होता है एज पर जब हमें बारकोड निकालते हैं और हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट आ जाते हैं जो कि 6 महीना 1 साल पुराने भी हो, लेकिन हमको पता नहीं चलता है कि ये प्रोडक्ट किससे हमने लिया था, क्या है, उसको सर्चिंग करना तो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। तब जो बारकोड होता है, हम लोग जो कोड बनाते हैं उसका कॉम्बिनेशन में सेलर का कोड आ जाता है और मटेरियल का कॉम्बिनेशन नंबरिंग चलता है, जिससे हमको पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट किसका है और किससे ये आया है। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या है एक एंट्री करके भी हम लोग देखेंगे परचेज में। तो वैसे ही फिर स्टॉक आइटम्स भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टॉक आइटम्स में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट आप लेते हैं उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग हम लोग क्या करेंगे, उसका प्रोडक्ट का यहाँ पे सारे डिटेलिंग चेक करते हैं। ठीक है। तो अभी देखेंगे पुराने वीडियोस में हमारे उसमें बहुत ही चीज़ें कम चीज़ें थी, आइटम्स कोड ये सब चीज़ें वो नहीं थी। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ हमने आइटम कोड भी रखा है, आपने लेजर में भी देखा पार्टी कोड भी था। ठीक है। और अगर प्रोडक्ट का जो भी गोल्ड कोड है तो गोल्ड के अंदर हम लोग प्रीफिक्स सफिक्स करके उसका भी कोड का नंबरिंग मेंटेन कर रहे होंगे बारकोड का। ठीक है। तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशनल आता है उसी बेस में हमारा बारकोड बनता है। अब यहाँ पे हॉलमार्क अगर किसी प्रोडक्ट में है तो आप उसको यस करोगे तो हॉलमार्क पकड़ेगा वो। इस डायमंड और जेम्स आइटम करोगे तो जितना हमको पर्टिकुलर फील्ड्स की रिक्वायर्ड होती है वही हमारा उस पर ओपन होता है और वही दिखता है। गोल्ड्स हो गए, आइटम टाइप्स में हम लोग गोल्ड ले लिए। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी ग्रुपिंग हम नेस्टेड लेवल पर ग्रुपिंग आप कर लो, लेकिन वो प्रोडक्ट एक्चुअल में क्या है, गोल्ड है सिल्वर है कि क्या है, वो भी हम यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। और यही हमको बिलिंग के वक्त में ये यूज़ करने में और सेग्रीगेशन करने में आइटम का बहुत ही ईजियर होता है, ताकि हम पर्टिकुलर जो सर्चिंग कर पाए प्रोडक्ट का वो कम डेटा स्पेस साथ हम कर पाएँ। प्योरिटी जो हमने आपको दिखाई थी वो सारा चीज़ आपको इस तरीके से वो आता है। मेटल डील अगर आप करते हैं तो डीलिंग के लिए भी, अगर मान लीजिए कि गोल्ड का बिजनेस कर रहे हैं, आप अपने वेंडर से 22 KT का प्रोडक्ट लेते हैं और उनसे डील करते हैं 24 ग्राम गोल्ड की, आपको कितना उसमें मेटल देने का, तो उस तरीके से आपको क्या आइटम आपकी डील कर रहे हो उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आप भी उसका मैप कर सकते हो। फिर वो ग्राम हो गया, और यहाँ पे हमारे बारकोड के लिए हमको बैच का इनेबल होना ज़रूरी है। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये जो है 4.0 के लिए हम लोग इसको किए हुए। अब ज़्यादा लेट नहीं करते, हमारा एक प्रोजेक्ट का जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो हम लोग करते हुए सारा चीज़ को इलाबेट करके देख लेते हैं। पहले हम जाएंगे ज्वेलरी मॉड्यूल के अंदर। इस पर हम जाएंगे पहले परचेस के लिए। परचेस में हम क्लिक करते हैं तो मल्टीपल आपको ऑप्शंस भी हम लोग देते हैं कि आप सिल्वर परचेस कर रहे हैं कि क्या है। ठीक है। कि गोल्ड परचेस कर रहे जो भी है, तो इस तरीके से आप ओल्ड गोल्ड ओल्ड सिल्वर उस तरीके से सेग्रीगेशन भी आप कर सकते हो। कितने तरीके के परचेस आपको अगर अलग रखने हैं तो अलग भी कर सकते हैं। तो हम परचेस में जैसे नॉर्मल गए, इसमें जाके जैसे सप्लायर का कोड हमने ले लिया 2455, उसके बाद उसका डेट हम लोग ले लेते हैं। अब आते हैं पार्टी का नाम कि पर्टिकुलर कौन सा पार्टी से है, तो हम मान लीजिए रोहिन कुमार लेते हैं। इसमें हमने इसको डन किया। करने के बाद में इस पे आप देखेंगे गोल्ड पे। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक आइटम ले लेते हैं। ठीक है। आइटम में हम लोग देख रहे थे कीचेन। ठीक है। देखिएगा आप, जैसे मैंने उसका प्रोडक्ट लिया, अब यहाँ पे कीचेन का जो मैंने आपको दिखाया था आइटम कोड उसका केसी आ गया। गोल्ड था आपका, गोल्ड 3 तक बना हुआ तो इसलिए गोल्ड 4 आ गया। G4 से उसका प्रीफिक्स था वो। और ये आर के जो कोड है ये सेलर कोड के कॉम्बिनेशन में ये बन गया, ये आर के। ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाए कि ये प्रोडक्ट जो है ये किसके पास से वो आया हुआ है, आप कोड देख के ही बता देंगे। अगर आपका HOID नंबर है उस पर, आप HOID का नंबर भी यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है। अगर आपका पेयरिंग आता है, मान लो झुमका आया 2 पेयर का, तो आपको अगर डबल HOID डालना है तो आप कॉमा करके भी सारा डाल सकते हैं इस पर। ठीक है। तो ग्रॉस वेट हम लोग ले लेते हैं एक, हम लोग ग्रॉस वेट लेते हैं, मान लीजिए 12 ग्राम का है। ठीक है। नेट वेट आ गया है ऑलरेडी 12 का। अगर उसे डील होती है कि अगर आपको मेटल डील करना है, आप उसको कितने ग्राम का जो है
मिडल पे देते हैं तो 22 केटी में 91.6 का अगर होता है तो 92 ग्राम पे ये होता है। अगर वो स्टेज भी अगर ऐड करना चाहे तो उस बेस में आपको इतना ग्राम देने का है। ठीक है, गोल्ड का कितना पर ग्राम का वेट वो चार्ज किया है आपको, आप यहाँ पे उसको मैप कर सकते हो। करने के बाद में यहाँ पे हमने एक ऑप्शन दिया हुआ है आपका मेक बेस, मतलब मेकिंग का जो भी आपका बेस है उस तरीके से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल नीचे मेक बेस का डिटेलिंग दिया हुआ, जैसे PGWW जो है वो है परसेंटेज ग्रॉस वेट वाइज, परसेंटेज नेट वेट वाइज, परसेंटेज फाइन वेट वाइज एंड क्वांटिटी ग्रॉस वेट वाइज, क्वांटिटी नेट वेट वाइज, क्वांटिटी फाइन वेट वाइज और वैल्यू वाइज। अगर वैल्यू है तो डायरेक्ट आप वैल्यू लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ क्वांटिटी ग्रॉस वेट पे मैं डाल देता हूँ। ठीक है, तो क्वांटिटी मेरा ग्रॉस वेट कितना है, 12 है। 12 पे मैंने यहाँ पे डाल दिया मान लो 15 ग्राम करके मैं इसको करता हूँ। ठीक है, सॉरी 15 पर ग्राम का जो है मैं इसको चार्ज कर लेता हूँ आपका 1500 रुपये। तो ये मेरा 18,000 रुपया सिर्फ मेकिंग का ही चार्ज मेरे को दिखा रहा है। ठीक है, दिखा लेने के बाद में यहाँ पे आप देखो हॉलमार्क अगर आपको चार्ज करना है तो आप हॉलमार्क में यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, आपका इस पे आ जाएगा वो ऐड होके। ठीक है, होने के बाद में अगर हम लोग यहाँ जाएंगे इस तरीके से हम प्रोडक्ट के जो है एंट्री करेंगे तो जीएसटी के साथ हमको 75,195 में ये ऐड हो जाएगा और ये मेरा सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद में अगर आप पेज अप हम लोग दबाते हैं तो प्रिंट ऑप्शन में जाके हम लोग इसका बारकोड भी निकाल सकते हैं। ठीक है, बारकोड निकालने के लिए बारकोड का हम लोग प्रिंटर ले लेते हैं सिलेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्रिंटर का ले लिया है। ठीक है, प्रिंटर सिलेक्शन को इसको ओके करके इस तरीके से हम प्रिंटिंग का भी देख सकते हैं, जो भी प्रिंटिंग का हमारा आया हुआ है कोड वाइज। ठीक है, ये आपका कंपनी नेम्स में भी है, ये बारकोड अगर थोड़े बहुत भी चेंजेस अगर होते हैं तो आप अपने हिसाब से हम लोग उसको चेंज करके भी देते हैं। ये चेंज, ठीक है, तो वो चेंजेस भी हम लोग आपको करके देते हैं सारा चीज़। इसको डन करने के बाद में अब अगर हम लोग इसका रिपोर्ट्स अगर चेक करें तो यहाँ पे HOID रिपोर्ट्स दिया हुआ है, यहाँ पे आप उसको देख सकते हैं उस कोड में। ठीक है, तो हमारा जो की चेन था किस डेट पे हमने लिया हुआ था तो वो सबसे नीचे में हमारा होगा ये वाला 9th का, क्योंकि हमने 9 मार्च को मैंने एंट्री किया है। इसमें आप कोड वाइज देखोगे तो उसका सारा चीज़ पार्टी किस पार्टी से आया है, कितने POT में आया है, इस तरीके से आपको सारा चीज़ यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, अब जब हम इसको सेल कर देंगे तो इसका सेल्स का भी डिटेल्स हमारा वहीं पे ही आ जाएगा। पीरियड में भी हम सेलेक्ट करके उसको हम लोग चेक कर सकते हैं, किस बीच में अगर हमको लेना है तो ये इस तरह से हम पीरियड सेलेक्ट करके भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं इसको सेल करके। ठीक है, सेल करने से पहले कभी होता है कि प्रोडक्ट का एस्टीमेट हमको देता है, कभी विजिट करते हैं जो भी क्लाइंट्स हमारे पास में, वो प्रोडक्ट देखते हैं उनको अच्छा लगता है तब वो लोग एस्टीमेट मांगते हैं, तो भी हम लोग एस्टीमेट का भी प्रिविलेज यहाँ पे दिए हुए हैं। वो एस्टीमेट के लिए भी हम लोग उसको ओपन करके पार्टी जो भी हमारे पास आए हुए हैं उस पर्टिकुलर पार्टी का हम लोग नाम से सारा चीज़ हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को देखने के लिए, तो एस्टीमेट के लिए जैसे कोई पर्सन हमारे पास आता है तो हम लोग उसका लेजर नहीं बनाना चाहते हैं तो हम नॉर्मल कैश के अंदर में, ठीक है, उस तरीके का बना के उसका नाम भी हम लोग यहाँ पे प्रिविलेज में मेलिंग में नाम दे सकते हैं कि जो कौन सा पार्टी आया हुआ था, उसका मोबाइल नंबर क्या था, ये सब डिटेल हम लोग वहाँ पे सेट कर सकते हैं। एड्रेस कहाँ से है तो मान लीजिए महाराष्ट्र का ही मैं डाल देता हूँ। इस तरीके से हम लोग डाल के तो हम लोग सेव कर लेते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था कौन सा प्रोडक्ट किससे बिलोंग करता है, इस तरह से आइटम टाइप से भी हम लोग सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो जैसे मैंने गोल्ड लिया तो मल्टीपल आइटम में हमको उतना ही आइटम का फिल्टरिंग आता है। ठीक है, अभी जैसे हमने इसको 12 ग्राम का अभी हमने इंपोर्ट कराया था जिसके अंदर RK करके हमने प्रोडक्ट लिया था, ये प्रोडक्ट का हम इसको बस इंटर करते हैं। ठीक है, करने के बाद में ये सारा चीज़ हमको डिटेल्स यहाँ पे शो करते हैं। ठीक है, तो ये जो रेट्स हैं ये आपका रेट पिक करने का है, ये सारा चीज़ हमारा इसी बेस पे ही। तो पहले चेक कर लेते हैं हम लोग इंस्टीमेट में कितना का इंस्टीमेट क्या बनता है।
ठीक है। और हम लोग कैसे एस्टीमेट फीचर्स जो हम लोग को इसमें अवेलेबल है वो हम लोग दे सकते हैं। तो पहले हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट क्या करते हैं, कैश से ही अगर हमको उसको देने का है तो हम लोग कैश में ही दे सकते हैं। कैश पिक कर लेते हैं। कैश पिक करने के बाद में इसका भी हम लोग बहुत ईजियर कर सकते हैं वैसे। ठीक है। अगर हम जो भी इंस्ट्रूमेंट है हमारा, उस इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर पे हम लोग क्लासेस बना के भी उसको कर सकते हैं। तो आफ्टर वाउचर जितना भी हमारा क्लासेस बनाने के बाद जब आप इंस्ट्रूमेंट ओपन करेंगे, कैश लिया हमने, ठीक है। पार्टी का नाम अगर आपको देना है तो नाम दे सकते हैं। उसका मोबाइल नंबर आपको देना है तो आप उसको दे सकते हो। देने के बाद में आप इसको यहाँ से आप किए, ठीक है। गोल्ड आइटम हमने लिया हुआ था, ये हमारा एस्टीमेट का ऑर्डर बन गया। जो भी एस्टीमेट हम उसको दे रहे हैं उसको हम लोग बना रहे हैं। और इस तरह से जो हमने प्रोडक्ट लिया था उस प्रोडक्ट को हम लोग पिक करते हैं। तो उस दिन का जो करंट रेट है 10 तारीख को हमने जो डाला हुआ था उसका 22 KT का आपका रेट यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है। आने के बाद में यहाँ पे आप क्या होगे, तो परसेंटेज जो है ग्रॉस वेट पे है जो है, आप इस तरीके से उसका भी वेट का आपका चेक करके डाल सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग उसका 15% के हिसाब से हम लोग उसका ग्रॉस वेट भी हम लोग बना सकते हैं और ये सारा चीज़ को हम लोग मैप करके भी डाल सकते हैं। ठीक है। डालने के बाद में हम लोग जब इसमें जाएंगे एंड ऑफ लिस्ट में, यहाँ पे अपना अगर आप प्रोडक्ट देखते हो 86,776 है, अगर आपको डिस्काउंट देने का है 776 का, तो आप इस तरीके से डिस्काउंट देके उसका बैक लोग पे आपका उसका विदाउट जीएसटी का भी सेटअप आप लोग यहाँ से करके उसको इंस्टीमेट इस तरह से एंटर करके करेंगे, पेजअप करेंगे आप। तो इस तरीके से आप उसको इंस्टीमेट भी प्रोवाइड कर सकते हैं जो आपका पोस्ट मशीन से भी निकल जाएगा। जितने में जो डिटेल्स आपको दिखाने का है वो आप डिटेल इस तरीके से दिखा सकते हैं। एस्टीमेट जैसे 86,000 का है उस डेट का, ठीक है। जो बायर्स था उसका नाम आ गया यहाँ पे, इस तरीके से आप उसको एस्टीमेट के साथ दिखा सकते हैं। ठीक है। तो एस्टीमेट अगर चला गया, मान लीजिए अब आते हैं सेल के ऊपर में। सेल हम लोग जो करते हैं, ठीक है, हम लोग एस्टीमेट जो किसी को देते हैं उस बेस में भी सेल करने का अगर करना चाहे तो भी हम सेल कर सकते हैं उस डेट पे, या जब भी आपका डेट आएगा 11 तारीख को मान लीजिए कस्टमर वापस आया आपके पास में, तो आप अगर एक्सेस फ्रॉम एस्टीमेट से करना चाहते हो उसको यस करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप वहाँ पे पर्टिकुलर पार्टी का जो भी बना हुआ रहेगा एस्टीमेट आपका उसमें से आ जाएगा। ये हमने उनको दिया हुआ था, आप सेलेक्ट जैसे ही करोगे तो जो एस्टीमेट का था प्रोडक्ट का वो सारा चीज़ सेट हो जाएगा सेम डेट पे। अगर रेट चेंज नहीं होता है जो है, रेट अगर चेंज हो गया तो आप उसको यहाँ से जाके भी रेट चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो रेट चेंज करने के बाद में अगर प्रोडक्ट का जो है, ठीक है, 86 आया, 86 आने के बाद अगर आपका कुछ मेटल रिसीव कर रहे हैं आप उसे, जैसे ऑल ऑर्नामेंट्स का जो है, आप इस तरीके से वहाँ पे उसका डिटेल्स डाल सकते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मान लेके चल रहा हूँ कि उन्होंने मेरे को आपका कोई भी एक सिल्वर बोतल है तो इसे आप गोल्ड बोतल समझ लीजिए, ठीक है, और जिसका 10 ग्राम का है, नेट वेट भी 10 ग्राम था, लेकिन आप कितना वैल्यूएशन उसका देना चाहते हो आप यहाँ पे दें। जैसे आप उसको 90 का वैल्यूएशन देना चाहते हो तो आपके पास वो क्वांटिटी जो है 9 ग्राम्स की हो जाएगी। और आज के डेट में जितना रेट है, जैसे 6,105 रुपये रेट चल रहा है, अगर आपको कम भी रेट अगर उसको देने का है तो 5,900 पे अगर डील कर रहे हो तो उसके बेस में इस तरह से आप रेट डील करेंगे। ठीक है। डील करने के बाद में पेमेंट जब आप रिसीव करते हो सेल से ही आप पेमेंट करोगे, तो आप देखोगे ओल्ड गोल्ड जो आपने परचेस किया था वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपको कितने बचते हैं, 32,900। तो 32,900 अगर आप कैश पे डील कर रहे हैं, जैसे आप इंटर करोगे कैश पे कर रहे हैं, अगर आपको क्रेडिट में छोड़ना है पर्टिकुलर पार्टी का, तो जितना अमाउंट रिसीव कर रहे हो उसके बेस में भी आप उसका एंट्री का करके कर सकते हो। ठीक है। करने के बाद में आप इससे जैसे ई वे बिल आया, इसको ये अब आगे बढ़ गए, ओल्ड गोल्ड के लिए इसको यस कर दिया हमने। ठीक है। उसके बाद में मान लीजिए मनी रिसीव डेटा है, अगर उससे मनी हम लोग कुछ रिसीव किए, जो हमने अभी 15,000 रिसीव किया वो देना है तो वो हम कर लिए। तो ये सब डिटेल्स हमारा उसमें मैप हो जाता है। ठीक है। तो ये जो कैश का है वो कैश टू कैश आपका नहीं होता है, ये पर्टिकुलर पार्टी के क्रेडिट पे ही करता है। तो हमारा जो भी लेजस वाइज है वो हमारा लेजस में ही खड़ा हो जाएगा। उसके लिए हम देख चेक करेंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स जिससे हम लोग जा रहे हैं। ठीक है।
अकाउंट्स बुक में गए, लेजर्स में चेक किए जो हमने कैश में ही किया था। तो उसी बेस में ही अगर आप चेक करोगे ना, तो यहाँ पे हमारा जो ओल्ड गोल्ड हमने 53,100 का था, वो कैश के नाम पे ही खड़ा हो गया होगा, क्योंकि पार्टी ही हमारा कैश था। ठीक है। तो अगर पार्टी जो पर्टिकुलर होगा उसका लेजर हमको मेंटेन करना होगा, तो हम लोग उसको मेंटेन कर सकते हैं उसके बाद में। ठीक है। ये रिसीव हमने जो कैश किया, तो कैश टू कैश ही चला गया, क्योंकि कस्टमर भी हमारा कैश था, वो भी कैश है, इसलिए कैश कैश आपका उसी बेस पे ही दिख रहा है। ठीक है। तो ये हो जाने के बाद में, अब जैसे हमारा मॉडल्स आता है, ये आपका हुआ, आपने सेल कर दिया, सेल करने के बाद वापस हम लोग HOID देखते हैं, जो हमने 9 तारीख के डेट में बनाया था। तो हम जब इसमें देखते हैं ना, देखिएगा आप, तो इसको जैसे आप राइट साइड के आप जाओगे ना, तो कैश में बायर का नाम कैश दिया हुआ था, इसलिए बायर का नाम यहाँ पे कैश में दिख रहा है। 9 नंबर बिल को 11 मार्च को हमने 84,249 पे हमने सेल कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग HOID वाइज और इसको हम लोग चेक कर सकते हैं। और इसका भी अगर फ़िल्टर करना हो, तो फ़िल्टर हमने दिया हुआ है बगल पे, आप यहाँ पे पार्टी वाइज और आइटम वाइज भी उसको प्रोडक्ट को फ़िल्टर कर सकते हैं। ठीक है। इफ़ यू नीड, हम लोग इसको अपग्रेड कर देंगे HOID का, तो HOID वाइज भी और बारकोड वाइज भी आप उसको फ़िल्टर वहीं से ही कर पाएंगे। ठीक है। तो ये हो जाने के बाद हमारा जो सेल हो गया, ठीक है, तो इसके बाद हमारा एक ऑप्शन आता है कि मान लीजिए कोई कस्टमर आपका, वो तो रिटेल सेल पे चला गया, आया प्रोडक्ट, उसने आपसे प्रोडक्ट खरीदा और उसको बेच दिया। अब इसके अलावा भी हमारा जो मोड आता है, वो हम लोग सेल्स ऑर्डर से लेके चलता है। ठीक है। एक और फीचर जो मेन होता है, दैट इज़ ऑर्डर। जब कस्टमर आपके पास आता है और वो अपना ही डिज़ाइन आपको ऑर्डर करता है और अपने ही वेट पे वो एक्सपेक्ट करता है कि आपको प्रोवाइड करें, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए भी हमने एक मोड दिया हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड इन सेल्स ऑर्डर से लेके जो भी एडवांस लेना, उसके बाद फिर अगर बीच में अगर एडवांस चाहिए तो एडवांस लेना। इस तरीके से आप लोग उसका एडवांस लेके भी हम लोग उसका बना सकते हैं। ठीक है। तो इस फीचर को भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। तो जैसे हम लोग सेल्स ऑर्डर है, इसमें भी 3 तरीके के दिए हुए हैं। अगर आप चाहो तो एक पे भी मेंटेन कर सकते हो, अलग भी चाहो तो अलग भी मेंटेन कर सकते हो। तो सेल्स ऑर्डर गोल्ड में जाते हैं। यहाँ हम लोग पार्टी एक ले लेते हैं, शुभम कुमार को। ठीक है। शुभम कुमार लेने के बाद में यहाँ पे उनका डिटेल्स आ गया। उसके बाद यहाँ आप उसका ऑर्डर नंबर को, यही ऑर्डर नंबर जो है हर जगह करने के बाद, मान लीजिए कि यहाँ पे हमको एक ऑर्डर आया गोल्ड रिंग का। ठीक है। गोल्ड रिंग में यहाँ पे पहला तो गोदाउन और बारकोड ए नहीं हो, क्योंकि हमको नहीं पता होता है कि किसमें ये चाहिए। अब ठीक है, 8 ग्राम आता है। इसमें हमने डायमंड स्टोन का भी इनेबल कर दिया है अभी। ठीक है। वो हमने फीचर्स में जाके हेल्प से उसको ऑन किया, जो इसके अंदर ही था। अगर नहीं है, आप इसको करोगे तो मल्टीपल स्टोन अगर है, तो भी पूरा मल्टीपल स्टोन का भी आप इसमें मेंटेन कर सकते हो। नहीं है तो एंड ऑफ लिस्ट कीजिएगा। डायमंड अगर है तो डायमंड का डालिएगा। इस तरीके से स्टोन और डायमंड के बेस पे ही नेट आ जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका रेट है, ठीक है, वो रेट भी हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो वो देने के बाद में स्टोन वैल्यू और ये सब नहीं आएगा, क्योंकि हमने स्टोन की क्वान्टिटी नहीं कम ली। फिर इसमें 15% हम लोग इसमें ले लेते हैं, तो हमारा टोटल हो जाता है 56,167 रुपये। ठीक है। तो इस चीज़ का हमारा जो ऑर्डर आया है पार्टी का, वो ऑर्डर कर सकते हैं। मान लीजिए उस वक्त में हमने कुछ डिस्काउंट का भी अगर चाहें, तो उनको ऑफर कर सकते हैं। जैसे 57,851 है, हमने उनको बोला कि 851 आपको हम लोग डिस्काउंट कर देंगे, आपको टोटल 57 दीजिएगा। इस वक्त पे जब भी हम लोग ऑर्डर लाते हैं, तो समटाइम्स क्या होता है, कस्टमर आपके सामने ओल्ड गोल्ड भी देते हैं या पैसे आपको एडवांस में देते हैं, जो भी एडवांस लेने का है। तो आप यहाँ से ओल्ड गोल्ड भी ले सकते हैं। ठीक है। और अगर आपको उसमें से एडवांस लेना है, तो एडवांस में भी आप यहाँ से एडवांस भी ले सकते हैं उस बेस पे। ठीक है। तो हम एक बार एडवांस ले लेते हैं इसी बेस पे। इस पे हम लोग क्या करते हैं, कैश ले लेते हैं उनसे। आई थिंक 10,000 रुपये हम लोग उनसे एडवांस कैश पे ले लेते हैं। ठीक है। कैश लेने के बाद में हम लोग इसको सेव करेंगे। तो ये हमको ओल्ड गोल्ड मांगेंगे, तो ओल्ड गोल्ड तो हमारा है नहीं। मनी रिसीव हमने किया हुआ है, तो हम उसकी एंट्री जो है बैकएंड में पास करवा के रखे यहीं से। ठीक है। अब ये पास होने के बाद में जो हमारा ऑर्डर है, इस ऑर्डर को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट देते हैं। ठीक है। तो प्रिंटर हम लोग दिखाएंगे कि ऑलरेडी हम लोग कैश उनसे 10,000 रुपये रिसीव कर लिए हैं, और ये 10,000 ये रहा। हम लोग इसको उसके बाद हम लोग उसको प्रिंट करके
इसका एस्टीमेट इनवॉइस जो नाम से हमने जो बनाया हुआ है उसमें हम लोग इसको दे देंगे। ठीक है, तो हम लोग इसका ऑर्डर बनाइए। ये जो है आपको अगर लगता है कि नहीं नाम प्रॉपर इस पे नहीं होना चाहिए तो वी विल चेंज द टाइटल फ्रॉम हियर। यहाँ से हम लोग उसको टाइटल चेंज करके भी दे सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको एस्टीमेट देना है या समथिंग है हम लोग उसको ऑर्डर पे दे सकते हैं। ठीक है, तो ये डन हो जाने के बाद में अब क्या होता है कि समटाइम्स ये हमारा 11 तारीख को आया था ऑर्डर। अगर हम लोग उसका लेजर खोल के देखेंगे यहाँ पे तो डिस्प्ले में गए अकाउंट्स बुक लेजर शुभम कुमार। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो शुभम कुमार पे है नहीं। चेक कर लेते हैं हमने किस पे हमने जो बनाया हुआ था यहाँ पे वो है। ओके सॉरी, सुमन कारीगर के अंदर हमने डाल दिया था। ठीक है, तो अगर आपका नाम गलत भी होता है आप यहाँ से चेंज करेंगे पार्टी का नाम। ठीक है, तो आप जैसे ही उसको मनी रिसीप्ट को वापस एंट्री करेंगे ना तो मनी रिसीप्ट की भी एंट्री जो होगी वो भी आपकी इसके अनुसार पास हो जाएगी। ठीक है, तो शुभम कुमार जैसे मैंने किया देखिए 10,000 उसके नाम पे यहाँ पे आ गया। अब क्या होता है कि अब 57,000 है। कभी ऐसे भी होते हैं कस्टमर्स जो उनके पास और कुछ पैसे आने से वो हम लोग को कुछ दिन के बाद हम उनको पेमेंट करके वापस एडवांस का एक फर्दर एडवांस का भी होता है। ठीक है, तो हमने फर्दर एडवांस के लिए भी एक ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें आप जाओगे मान लीजिए कि उन्होंने 11 तारीख को तो लिया था, 13 तारीख को फिर से वो आए आपके पास में और कुछ एडवांस बोले कि अब ले लीजिए उस वक्त के लिए हमारा जो पेमेंट होगा वो हल्का हो जाए। तो हम लोग वापस हम लोग ले लेते हैं शुभम कुमार अगेंस्ट। यहाँ पे अगेंस्ट लेने की जरूरत नहीं है। अब न्यू रेफरेंस अगर करते हैं तो आपको पूरा लिस्ट दिखेगा। देखिए कि ये शुभम कुमार गोल्ड रिंग के अगेंस्ट में ही आप ले रहे हो। ठीक है, तो न्यू रेफरेंस होना जरूरी है। ये आप लोगे। ठीक है, लेने के बाद उसमें कितना पैसे वो आपको दे रहे हैं मान लो आपको और वो 10,000 दे रहे हैं। ठीक है, 10,000 यहाँ पे दे दिए। अब इसको सेव कर लिए। उसको क्या प्रिंट देना है आप उसको यहीं से ही प्रिंट करके जो नॉर्मल टैली का निकलता है प्रिंट उसका रंश में 3 करके ये आप दे सकते हैं। ठीक है, ये डन होने के बाद में अब आता है हमने उनको डेडलाइन मान लिया 20 तारीख का दिया हुआ था। तो 20 तारीख को जब हम सेल्स के लिए पुश करेंगे यहाँ पे 20 3 का। ठीक है, तब हमारा तो कोई एस्टीमेट वाला नहीं था क्योंकि हमने एस्टीमेट ने डायरेक्ट ऑर्डर लिया था। तो हम डायरेक्ट यहाँ से शुभम कुमार का जो है यहाँ पे हम ले लेंगे और उसको करेंगे। ठीक है, गोल्ड अगर हमको चेक करना है। अब जो ऑर्डर आया हुआ था ठीक है उस ऑर्डर को हम लोग क्या करेंगे हमारे जो कारीगर हैं मान लीजिए उसको हम लोग जॉब वर्क के लिए भेजेंगे। उनको बोलेंगे कि आप इस ऑर्डर को बना के दीजिए तब वो स्टॉक में हमारे पास आएगा। ठीक है, तो जॉब वर्क इशू जब हम लोग करेंगे हम लोग इस तरीके से हम लोग एक जॉब वर्कर का आएगा नाम वहाँ पे जैसे पिक करेंगे उसी नाम से हमारा गोडाउन भी होगा। अब जो हमको कस्टमर ने रिंग दिया जो शुभम जी ने उसका हम लोग ऑर्डर दे देंगे गोल्ड रिंग का 8 ग्राम का हमको भी चाहिए। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे 8 ग्राम के लिए हम लोग प्योर गोल्ड जो है वो 10 ग्राम इशू कर देंगे। ठीक है, किसको करेंगे शुभम कारीगर को। ठीक है, अब क्या है शुभम कारीगर को हमने इशू जो कर दिया है। ठीक है, इशू का अभी हम लोग इसको डेट चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए हमको तो 13 तारीख तक ये 12 तारीख तक आया था 11 तारीख को आया सॉरी। तो हम लोग इसको वही 11 तारीख को ही हम लोग उसको एडवांस लिए थे तो उसी दिन हम लोग ऑर्डर कर देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि ऑर्डर होने के बाद हमने जो डेडलाइन दिया हुआ है कस्टमर को 20 तारीख का तो हम लोग उससे पहले भी अगर उसके कम डेट पे भी हम लोग को कारीगर को देते हैं। जैसे कि 15 का मान लीजिए 16 तारीख को हम लोग रिसीव करने का डेट लिए थे तो हम लोग यहाँ पे 16 तारीख को हमको सुमन कारीगर ने कोल्ड ड्रिंक दे दिया। यहाँ पे हम लोग सुमन कारीगर लेंगे। अब जो प्रोडक्ट हमारा बन गया है उसका डिटेल हम लोग लेंगे। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक का हमने ऑर्डर दिया हुआ था। ठीक है, ये हम लोग किस पे स्टोर रखेंगे मतलब ये जो प्रोडक्ट गोल्ड रिंग है ये तो हमारे शॉप में जाएगा तो ये मेन लोकेशन में ही हम लोग फिक्स करेंगे। अब आता है बारकोड का। अब बारकोड के क्या है कि किससे ये प्रोडक्ट लिया जैसे मैं हमने हमको हिंट दिया हुआ था तो इस तरीके से हम लोग अगर चाहें जो कारीगर से आया है उस कारीगर के कोड को SUG करके भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे सुमन कारीगर है
तो एस के कर लीजिए, 0123 करके, या फिर गोल्ड करके, इस तरीके से कोड भी आप लोग बना सकते हैं खुद का। ठीक है, ये हो जाने के बाद में यहाँ पे उसका ग्राम मान लीजिए, उन्होंने हमको, हमने उनको 8 ग्राम बोला था, वो हो गया 8.435। ठीक है, जिसमें उन्होंने क्या किया कि कुछ स्टोन भी ऐड कर दिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा कुछ स्टोन है, ठीक है, तो वो स्टोन हम लोग इस तरीके से कुछ भी एक मान लेते हैं स्टोन है ये। ठीक है, मार्क करके ये हमने ले लिया। ठीक है, उस स्टोन का वेट जो था मान लीजिए 0.53। ठीक है, ग्राम में वेट है। ये हो गया, एक पीस का है मेरा। परचेस रेट जो है उन्होंने हमको चार्ज किया मान लीजिए 1000 रुपया। ठीक है, अब क्या है कि जब हम लोग उनको सेल करेंगे, हम लोग उसको मान लीजिए 2000 रुपये चार्ज करेंगे इसका। ठीक है, इस तरीके से हम लोग उसको सेट कर लेंगे। अब उसके बाद जब हम लोग डालते हैं, देखिएगा ये डालने ये तो स्टोन डिटेल्स है, इसको जैसे वो इंटर करके एंड ऑफ लिस्ट कर देते हो, आपका डायमंड डिटेल भी पूछता है। अगर नहीं है कोई डायमंड, आप एंड ऑफ लिस्ट कर दीजिएगा। तो अब देखिएगा यहाँ पे वेट 7.95 हो गया। ठीक है, अब इसके ऊपर में जो हमने सारी बात हुई है गोल्ड की, ठीक है, तो हम लोग का एक कंजम्पशन निकलता है, जो हम लोग 22 कैरेट में अगर लेते हैं, तो वो हम उस पर्टिकुलर जो कारीगर है उसका हम लोग कितने ग्राम के लिए करते हैं। मतलब टन उसका 92.5 होता है, वेस्टेज उसका जो है वो हम लोग मान लेते हैं 1 ग्राम ले लेते हैं। तो ये जो डिटेलिंग आया, ठीक है, ये डन होने के बाद में हमारा मेकबेस किस में बनता है, मान लीजिए ग्रॉस पे ही वो लेता है कि ग्रॉस क्वांटिटी जो बना 8.435 पे, तो उसका कितना वो चार्ज कर, मान लो 25 रुपये करके हिसाब से पर ग्राम का चार्ज करता है। ठीक है, तो 210 रुपये 88 पैसे उसके आपके लेबर चार्ज के होते हैं, जो लेबर चार्ज का यहाँ पे जीएसटी के साथ वो 221.42 हो जाता है। ठीक है, वो डिटेल आपको यहाँ पे शो करता है। ठीक है, स्टोन का अपना वेट था, वो अलग से वो ले रहे हैं आपसे, स्टोन का वेट भी यहाँ पे डिटेक्ट में हमारा करता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो देख रहे हैं लास्ट में, ये होता है 24 कैरेट में कंजप्शन। ठीक है, क्योंकि हमको कितना उसका कंजम्पशन वहां से हुआ है इस ऑर्नामेंट को बनाने, क्योंकि हमने तो उनको 10 ग्राम दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप चेक करोगे तो 7.3517 का ग्राम का हमारा कंजप्शन हो रहा है, जो कि यहाँ पे आपको दिखता है। ठीक है, तो यही सेम चीज हम लोग क्या करें, जो हमने गोल्ड इशू किया था उसमें से हम लोग इसको यहाँ पे, सुमन कारीगर है, ये फिक्स हो जाएगा, ये हटेगा नहीं यहाँ से। ठीक है, क्योंकि उसी के गोदाम से हटना है। तो ये यहाँ पे हमको ये जो हमारा आया हुआ है 24 कैरेट में, इसको हम लोग 7.352 डाल देंगे। ठीक है, डालने के बाद इसको हम लोग सेव कर देंगे। ठीक है, सेव करने के बाद अगर उसको लेबर चार्ज आपको बुक करना है, कि उसका लेबर भी उसके लेजर में बुक हो जाए, तो आपको यहाँ पे पेजअप दबाना है और वापस उसको रिसेव करना है, तब वो लेबर चार्ज का भी आएगा। ठीक है, क्योंकि समटाइम्स आप किसी किसी को नहीं लगता, इसलिए ये ऑप्शन दोबारा के लिए पूछा गया है। ठीक है, तो जैसे करेंगे इसका जनरल एंट्री भी खड़ा हो जाता है सुमन का। अब हम लोग चेक कर सकते हैं कि सुमन कारीगर के पास में हमारा जो प्रोडक्ट हमने उनको ऑर्डर दिया हुआ था उसका कितना अभी तक हमारा बचा हुआ है। ठीक है, गोल्ड उनको 10 ग्राम देने के बाद में। तो इस तरीके से आप चाहें तो यहाँ पे इन्वेंट्री में गए, ठीक है, गोदाम नाम ले लिए सुमन का, इसमें गए तो आप देखोगे 4.668 उनके पास बचा हुआ है। कैसे बचा हुआ, मेरा पहले का भी एक ऑर्डर था जिसमें 2 ग्राम बचा हुआ था। ठीक है, जिसमें 7.9 था, और 10 ग्राम हमने और इशू किया था जिसमें ये प्रोडक्ट बना हुआ है। तो इसको पूरी तरह से देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक मंथ के अंदर जाते हैं और एक पीरियड लेते हैं, एक अप्रैल 23। अब देखेंगे कि पहले हमने एक इनको 1 जनवरी को एक इशू किया था 10 ग्राम का, जिसमें से रिसीव हमने प्रोडक्ट किया था की चेन 7.980 का, तो बचा था 2.020। फिर हमने प्योर गोल्ड का किया था एक बार इशू, जो हमने अभी हाल ही में ऑर्डर किया था शुभम जी का, तो वो आपका इसमें बन गया 4.68 पे। तो इस तरीके से हमारा जो है जॉब वर्क और ये चीज़ें हमारा आता है। ठीक है, और ये जो गोल्ड रिंग है, अब ये गोल्ड रिंग हमारे पास में स्टॉक में आ गया है, जो हमको स्टॉक समरी में भी यहाँ पे विजिबल होगा ये गोल्ड। ठीक है, यहाँ पे गोल्ड रिंग दिख रही है, और गोल्ड रिंग का अपना देखिए यहाँ पे हम लोग का, हमने जो इंग्रेडिएंट स्टोन का लिया था वो भी स्टोन का डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। अगर हम डायमंड लेते हैं तो डायमंड का भी डिटेल्स इस तरीके से हमको स्टॉक में ही पता चल जाता है।
कितना ग्रॉस वेट का है, स्टोन वेट कितना आया, डायमंड अगर होता तो डायमंड आता, और नेट वेट कितना है। तो इस तरीके से स्टॉक समरी को भी हमने अपग्रेड किया हुआ है। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, रुकते नहीं हैं, हम लोग बिल कर देते हैं। कस्टमर को कॉल किया, कस्टमर अगर आता है हमारे पास में 20 तारीख पे डेट पे, तो वो 20 तारीख को आ गए। आने के बाद में हम कस्टमर का ले लेते हैं शुभम कुमार। ठीक है, इस तरीके से लेते हैं। और यहाँ पे हम गोल्ड ले लेंगे, उनका ऑर्डर नंबर ले लेंगे। लेने के बाद में यहाँ से अगर हम लोग चेक करेंगे तो हमको यहाँ पे गोल्ड रिंग सबसे नीचे में एसके वाला दिखेगा, सुमन कारीगर वाला। इसको जैसे हम पिक करते हैं तो सारा डिटेल हमारा फुलफिल हो जाता है। ठीक है। यहाँ आने के बाद में हम लोग इसको मेन लोकेशन ले लेंगे। और 8.40 हो गया ये उसका। देखिए ये सारा चीज़ 2000 में सेल का था, ये सारा चीज़ हमारा फिक्स हो गया। ठीक है। होने बाद आज का गोल्ड का रेट आ गया। स्टोन का जो रेट हमने डिसाइड किया था वो 2000 यहाँ पे सेटअप है। और स्टोन का अपना वैल्यू 1060 उसी बेस पे बन गया। ठीक है। तो यहाँ पे जो गोल्ड रेट का है आप देखोगे, ये हमारा इस तरीके से आ गया। अब हम लोग जो ले रहे हैं परसेंटेज में, ग्रॉस वेट के ऊपर में कितना परसेंट लेंगे, 15% मान लीजिए चार्ज कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे 15 का भी हम लोग चार्ज करके उसका मेकिंग का भी बना लेंगे। ठीक है। ठीक है। तो ये डन हो जाने के बाद में हम लोग जब नीचे आएंगे, एंड ऑफ लिस्ट करते हैं। डिस्काउंट हम लोग जो अभी 756 का हो रहा है, मान लीजिए हमने 756 उसका हम लोग डिस्काउंट कर लेते हैं। ठीक है। तो बचा 58 बचा है। अब पार्टी जो मेटल रिसीव हुआ है, ठीक है, अगर पार्टी को हम लोग बोलते कि अब मेटल अगर कुछ और है तो दे दीजिए, नहीं है तो आप यहाँ पे हम लोग जाएंगे। तो आप देखेंगे पहले का उन्होंने 10,000 दिया था 11 तारीख को, फिर 13 तारीख को भी उन्होंने 10,000 दिया था। ठीक है। तो दोनों का यहाँ पे माइनस करके हमारा आ जाता है। ठीक है। आने के बाद में अभी जो है मान लीजिए अभी वो कस्टमर हमको जितना भी है 38 का 38 भी दे सकता है, अलग मोड में भी दे सकता है। ठीक है। तो जितने भी मोड में होंगे कैश बैंक के हम लोग उतना पिक करेंगे तो वहाँ पे भी वो आ जाएगा। तो जैसे इसको हम लोग पूरा 38 ले लेते हैं और इसको हम लोग सेव कर देते हैं। ठीक है। सेव करने के बाद हमको ईवे बिल कर नहीं है। ठीक है। ओल्ड गोल्ड हमारा कुछ है नहीं, नो कर दिया। मनी रिसीव हमने किया है, उसको इंटर कर दिया। ठीक है। इंटर करने के बाद में हम लोग अब इसको प्रिंट निकालेंगे इस तरीके से गोल्ड का। ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को प्रिंट देंगे तो ये बताएगा सिस्टम कि 20,000 पहले का एडवांस था और अभी का कैश 38 होके आपका 58,000 का पूरा सेटअप का कोई ड्यूज नहीं है। इस तरीके से हम लोग कस्टमर को हम लोग बिल दे सकते हैं स्टोन स्टोन के सारा चीज के साथ। ठीक है। ये डन होता है। अब हम कस्टमर का भी लेजर चेक कर सकते हैं कि भाई कस्टमर का लेजर किस वे पे मैप है। तो हम लोग इसको चेक करेंगे इस तरीके से, अकाउंट्स बुक में जाएंगे, लेजर लेंगे। ठीक है। और कस्टमर का जो डिटेलिंग है यहाँ पे, हम लोग आगे जो कस्टमर शुभम कुमार, इसको पिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा उसका डिटेल। 11 तारीख को कस्टमर आया था। ठीक है। फर्दर एडवांस उन्होंने 13 तारीख को और 10,000 रुपये दिए। फिर ये 20 तारीख का ही सारा तीनों है। ठीक है, जो सेल्स का वक्त हमने लिया था ना। ठीक है। तो इसका भी हमारा डिटेलिंग आता है। तो ये रिसिप्ट मैंने एक एंट्री पास किया था उसका है, दैट्स वाई वो शो कर रहा था। तो ये 38,000 हमारा टोटल आ गया। तो यहाँ पे 58,000 हमारा मैप हो गया। ठीक है। ये हमारा डील यहाँ पे खत्म होता है जो। जब से हम लोग चेक करते हैं HOID में, जो हमने शुभन कारीगर के लिए देखेंगे, तो ये किससे आया था, ये हमारा एसके, तो ये तो पार्टी नहीं था इसलिए वो यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं आया। बट वो सेल किस हो गया HOID वो भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है। तो लेट्स सी, एक और फीचर हमने ऐड किया था, हमारा जॉब वर्क और ये सारी चीज डन हो गया है। मेटल आउट एंड भाव कट। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जो भी प्रोडक्ट लेते हैं 22 कैरेट में, ये जो लेते परचेस करते हैं पार्टी के साथ में, तो उनके साथ में हमारा मेटल में ही डील हो जाता है। ठीक है। तो मेटल में ही अगर वो डील हो जाता है तो हम लोग किस वे पे उस चीज को मैप कर सकते हैं कि उनको पैसे देने हैं कि नहीं है। ठीक है। तो हम लोग एक पुराना एक परचेस देख लेते हैं। जैसे हमारा ये परचेस है रोहिन कुमार से। ठीक है। हम इसमें चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारा
ठीक है, टंच और इसका, इसमें रूल्स एक ही वर्क करता है। इसमें अगर वो जो भाव कट होते हैं, ठीक है, उसका रेट डिसाइड यहाँ से होता नहीं है। ठीक है, जो मेटल के लिए, मतलब अगर मैंने 12 ग्राम का उसका था वेट, उसको हमने अगर 91.6 में देखा, 10.99 हमको अपने वेंडर को देना बनता है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे यहाँ पे रेट का होना जरूरी नहीं है, मतलब रेट ना नहीं होगा तब वो मेटल की डील के लिए वो स्टैब्लिश होता है। तो जैसे हम इसका मेटल की डील के लिए हमने रेट हटा दिया है, तो और हम लोग चेक करते हैं जो हमारे वेंडर है उसमें, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि गोल्ड हमको -10.992 देने का है। ठीक है, तो ये जो मेटल देने का है, ये आपको यहाँ पे लेजर में ही दिखता है, मतलब हमको उसको 23,586 रुपये देना है, और यहाँ पे जो है -10.922, मतलब 10 ग्राम 992 भी उसको देने का है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए अगर हमने उनको मेटल इशू कर दिया, मेटल आउट किया, मतलब उनको दिया हमने, तो हम इस तरीके से जाके पार्टी का रोहन कुमार ले लिया हमने। ठीक है, कोई ऑर्डर यहाँ पे एनी नॉट एप्लीकेबल ले लेते हैं। यहाँ से भी हम लोग चाहे तो प्योर गोल्ड जो है वो हम लोग यहाँ से इशू कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से प्योर गोल्ड हम लोग इशू कर देंगे। मान लीजिए आप कोई ओल्ड गोल्ड ही ले रहे हो, कितने कैरेट में ले रहे हो, तो आप उसको भी ब्रेकअप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, कि ओल्ड गोल्ड लिया आप उसको कितना परसेंट में कर रहे हो, तो हम अगर प्योर गोल्ड ही कर रहे हैं तो हम लोग उसको 10 ग्राम अगर इशू कर रहे हैं, तो वो तो 100% आपका टंच पे है, जो 10 ग्राम ही है। इस तरीके से भी आप उसको चाहें तो 10 ग्राम पे यहाँ से इशू कर सकते हैं। तो जैसे ही आप उसको मेटल आउट करेंगे और हम लोग उसको लेजर चेक करेंगे, डिस्प्ले अकाउंट्स बुक और लेजर में जाके, तो हम लोग यहाँ पे एंट्री को देख सकते हैं कि हमने उनको मेटल 10 ग्राम इशू कर दिया, तो मेरे पास अभी 0.992 बन गया है। अब ये जो 0.992 बन गया है, ठीक है, तो मेटल में कभी कभी क्या होता है कि अगर आपके पास मेटल नहीं है और आप पैसों में उनसे डील कर लेते हो कि इसे हम लोग क्या भाव पे उसको देंगे, तो भी आप यहाँ से टैली से कर सकते हो, उसको हम लोग बोलते हैं भाव कट। तो भाव आप कट करेंगे, तो उसके लिए पार्टी हम लोग ले लेते हैं, किस पार्टी से भाव आप डील कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे हम लोग आइटम एक ले लेते हैं। ठीक है, प्योर गोल्ड का ही हम लोग ले लेते हैं, और इसका भाव जो है हम लोग डील यहाँ पे कर लेते हैं। जो हमारे 0.992 था, उसका भाव हम लोग ने भी डिसाइड किया, मान लीजिए कि 1 ग्राम के हिसाब से वो, ठीक है, 6,100 हो रहा था, हमने उनसे भाव डिसाइड करके उसको 6,000 में ही डील कर लिया 992 के लिए। और जितना का आपने डील किया है वो आप यहाँ पे 0.992 ग्राम यहाँ पे दे दो। ठीक है, ये आपका यहाँ पे सेटअप हो गया। होने के बाद में जब हम लोग उसको लेजर खोलेंगे, तो आपको यहाँ पे उसका 0.992 दिखेगा, और 6,000 में उसका डील हो गया, मतलब यहाँ 0.992 वो घट जाएगा और जीरो हो जाएगा मेटल पे, और आपका पैसा यहाँ पे 6,000 रुपये यहाँ बढ़ जाएगा। तो ये जो मेटल का डील होता है, इस तरीके से हम लोग उसका मेटल का भाव कट और इसका डील का भी मैप इसमें किए हुए हैं। तो ये अभी तक का अपडेट है, और इन फ्यूचर्स और भी कुछ अपडेट्स आएंगे तो भी हम लोग इसको फुलफिल करके आपको देते जाएंगे। थैंक यू सो मच।